देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, शिव पुराण वर्णन करती है, शिव तत्व करती है। चंचुला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचुला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पांव घाट पर फिसल गया। चंचुला देवी के प्राण छूट मर गए, प्राण छूट। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचुला देवी, फिर काय को घाट पर पांव फिसल गया, क्यों मर गई? अब उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और क्या सोचा? गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचुला देवी बेचारी शिव जी को, वो महाराज के कहने पर संत ने कहा था एक लोटा जल चढ़ाना, जल चढ़ाने में लग गई और एक उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचुला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला देवी कैलाश धाम पर पहुंची। मां पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचुला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचुला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में एक संत ने मुझे एक लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर क्यों आई? क्योंकि मैं भगवान के लिए जल लेकर जा रही थी। भगवान का धाम था काशी और मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर आ गई। क्या चाहती है? बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहां आ गई, पर एक दुख है, मैं यहां पर आई हूं पर मैं विधवा हूं, बेधव्य हूं। मैं चाहती हूं मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चूना रोड़ कर, लाल चुंदड़ी ओढ़ कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचुला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए। चंचुला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तू कथा सुन, जहां कथा होती है वहां जाकर बस बैठ जाना। तेरा पति प्रेत योनि में होगा, वो भी कथा में आएगा, तू जहां जाएगी वो पीछे पीछे आएगा। भले प्रेत है, भूत है, लोग कहते हैं इसको पित्तर लग गए, लोग कहते हैं इसे वास्तु दोष लग गया, लोग कहते हैं काल सर्प दोष लग गया, हम कहते हैं शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे। वो भी बैठेंगे जैसे चंचुला देवी का पति बैठा, कथा सुनी, शंकर पार्वती सर गोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करी, श्रवण करी, और वहीं चंचुला देवी का पति भी आ गया। और हुआ क्या? शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर भगवान शिव से कहती है बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं चंचुला 16 श्रृंगार कर कर मेरी धर्म पत्नी गणगौर बनकर आई है, 16 संस्कार मैंने धारण करे जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर कर माताएं करती हैं, उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचुला मैं तुझे वर देता हूं, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करते हैं, कर्म के फल के अनुसार भले उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पर उनका एक जन्म नहीं होता, वो शिव की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। कितना सुंदर कहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वालों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, हे छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ा सा धन देखकर धर्म मत छोड़ना। दूध नहीं दे गाय तो गाय को रोड पर मत छोड़ना। और इच्छा अगर भगवान भोलेनाथ
पूरी करने में देरी लगा दें तो भी एक लोटा जल मत छोड़ो। कोई कितना लालच दे, कोई कितना धन दिखाए, कोई कितनी भी संपदा दिखाए, तो भी अपना सनातन धर्म मत छोड़ना। अपना सनातन धर्म छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं होगा जहां एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इससे सुंदर धर्म क्या होगा? एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, काम हो गया। और शिव पुराण तो यहां तक कहती है, भगवान शंकर की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बाबा की कथा में हमारे पास में कई लोग कहते हैं बाबा जी हमारे पास डमरू नहीं है, हम डमरू बजा सकते हैं। कोई ने कहा बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हम ये ला सकते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी जो प्रयास करा, हाथ के डमरू नहीं, सामान के डमरू नहीं, अपने गाल के डमरू का नाद, गाल के डमरू का नाद किया। इसलिए आज भी बंगाल में, आज भी साउथ में, आज भी दक्षिण में गाल के डमरू बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे दीवान को उड़ करता हुआ, कोई ऐसे करता हुआ। जब देवी की पूजन करते हैं, देवता की पूजन करते हैं, तो कई लोग डमरू का नाद करते हैं। इसको गल डमरू कहते हैं। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा लालच देखकर धर्म मत छोड़ना। गाय दूध देना बंद कर दे तो रोड पर मत छोड़ना। और अगर मेरा भोले बाबा थोड़ी देने में देरी कर दे तो भी एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। तो छोड़ना नहीं, लगना, पीछा पकड़ना, पीछा पकड़। भगवान भी सोचता होगा इतना पानी गिरा रहा हूं, इसके बाद में भी छाता छोड़कर जा नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, वहीं खड़ा छाता ले लेता। आप लोग तो अंदर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, ये 5 पंडाल में शिव भक्त बैठे हुए हैं। इसके बीच में जो जगह है, जरा देखो, ये पहले और दूसरे नंबर के पंडाल के अंदर बीच में जगह है, उस जगह में भी लोग छाता पकड़ के, दोनों ओलतन का पानी आ रहा है, इधर का भी पानी आ रहा है, उधर का भी पानी आ रहा है, और उसके बीच में खड़े। उधर देखिए, उधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, तो भी बीच में खड़े। उधर देखो, चौथे पंडाल के वहां पर भी ऐसे खड़े हुए हैं। कितनी भक्ति होगी आप। और केवल ऊपर का पानी नहीं, नीचे कीचड़ का पानी भी होगा, पानी पाँव में भी लग रहा होगा, पानी कपड़ों में भी लग रहा होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, पर आपकी भक्ति अभी रहा। और ये आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता भी नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सकें। ये तो स्वयं श्रावण के महीने में जितने श्रवण करने के लिए आए हैं, ये सावन के महीने में जो श्रवण करने आए हो, सुनाने वाला भी मेरा महादेव है, और सुनने वाला भी मेरा महादेव है, और कराने वाला भी मेरा महादेव, कोई दूसरा नहीं है। एक संबंध जुड़ गया, एक संबंध, परमात्मा, एक रिश्ता। एक बात बताएं आपको, अपने मन की बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। सुनो, पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही मंदिर में चले जाते थे, जल चढ़ा देते थे, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं वैसे ही हम भी थे। हम भी मंदिर में चले जाते थे, 1 लोटा जल चढ़ा दिया, मंदिर धोया, साफ करा, धीरे 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 धीरे। हमें क्या मालूम था कि भोलेनाथ जी मंदिर में जल चढ़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम आपसे कहते हैं कि आप